पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्द दनाते फिरते हैं, लेकिन पीटीआई के कारकुनान को, लीडरान को, एमएनएस को, एमपीएस को दहशतगर्द बना के मुंह पे काला कपड़ा डाल के एटीसी कोर्ट के अंदर पेश किया जाता है। तो कोरम पॉइंट आउट हुआ तो अफसोस की बात है कि फार्म 47 का कोई वजीर, मुशीर, कोई नुमाइंदा इस वक्त ऐवान के अंदर मौजूद नहीं था। इसका मतलब है कि वो आवाम को तौहीन समझते हैं जवाब देना कि अंडर ट्रायल मेरे लीडर इमरान खान समेत जितने भी लोग इस वक्त जेलों के अंदर है, 2.5 साल हो गए उनको, 1.5 साल हो गए, लेकिन आप अभी तक उनकी जमानत के अंदर जानबूझ के आप जो है वो रोड़े अटकाते हैं और उनको बाहर नहीं आने देते। तो हम आपसे सवाल करना चाहते हैं, तो आप हमें फ्लोर नहीं देते हैं कि जब कोरम पॉइंट आउट किया गया, बड़े अफसोस की बात है कि फार्म 47 के वज़ीर आज़म खुद, उनकी पूरी काबीना, उनके वज़रा, मुशीर पाकिस्तान का सबसे लाली झंडा तो उन्होंने अपनी गाड़ी के ऊपर लगाया हुआ है, घरों के ऊपर लगाया हुआ है, वो मराहत तो ले रहे हैं, वो पैसे तो ले रहे हैं, वो पाकिस्तान में प्रोटोकॉल तो एंजॉय कर रहे हैं, जबकि उन्होंने इलेक्शन नहीं जीता। पार्लियामेंट के अंदर तो अगर हमारा कोई अपोजिशन लीडर फ्लोर भी मांगे तो उसको पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर भी बात नहीं करने दी जाती, और अगर गलती से कहीं पर 1 मिनट के लिए इजाज़त मिल भी जाए तो उसके बाद अगर हमारा कोई एमएनए, कोई मेंबर जो है साथ एक पोस्टर भी रख ले कि गोली क्यों चलाई है या खान साहब की तस्वीर, तो वो फ़ौरन सेंसर हो जाती है। तो ऐसे में मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हमारी आवाज़ हमेशा आवाम तक पहुँचाते हैं। आज इस सेशन का दूसरा दिन है और मुसलसल अपोजिशन जो है वो पीसफुल प्रोटेस्ट पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर कर रही है। फिर उसके बाद हम आपसे मीडिया के ऊपर बात करते हैं। आज ऐसा हुआ कि जब हम पार्लियामेंट के अंदर गए तो आज हमने जो हमारे पाड़ा चिनार से, कुरम एजेंसी से जो हमारे एमएनए, उन्होंने फ्लोर मांगा कि जो वहाँ पे हो रहा है हमारे लोगों के साथ, उनको फ्लोर नहीं दिया गया। फिर अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने जो है वहाँ पे फ्लोर मांगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको भी नहीं बात करने दी गई। आपने खुद मीडिया ने वहाँ पे देखा कि जब कोरम पॉइंट आउट किया गया, बड़े अफसोस की बात है कि फार्म 47 के वज़ीर आज़म खुद, उनकी पूरी काबीना, उनके वज़रा, मुशीर पाकिस्तान का सबसे लाली झंडा तो उन्होंने अपनी गाड़ी के ऊपर लगाया हुआ है, घरों के ऊपर लगाया हुआ है, वो मराहत तो ले रहे हैं, वो पैसे तो ले रहे हैं, वो पाकिस्तान में प्रोटोकॉल तो एंजॉय कर रहे हैं, जबकि उन्होंने इलेक्शन नहीं जीता। लेकिन ये जो पार्लियामान है जिसमें हम जैसे नुमाइंदे 1.5-2 लाख वोट लेकर आते हैं और हम उनसे सिंपल सवाल करते हैं। सिंपल सवाल हमारा उनसे ये है कि 9 मई को जब आपने पूरे मुल्क को यरगमाल अभी तक बनाया और उसमें जिन लोगों को आपने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि ये लोग इन्वॉल्व थे 9 मई के अंदर, उस 9 मई में जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इमरान खान का साथ छोड़ दिया, उसको आपने इसी ऐवान के अंदर और बाकी असम्बलियों के अंदर, प्रोविंशियल असम्बलियों के अंदर आपने वजीर मुशीर बना दिया। लेकिन जो लोगों ने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा, हम जैसे बेगुनाह, हम सब के ऊपर आपने 50-50, 100 FIR कर दी, दहशतगर्दी की, गद्दारी की और तोड़ फोड़ की, और आप हमें इमरान खान के साथ अभी तक खड़े होने की सजा दे रहे हैं। हर रोज़ हमें ATC में दहशतगर्दों की तरह पेश किया जाता है। हम उसके ऊपर आपसे बात करना चाहते हैं तो आप हमें जो है वो बात नहीं करने दी जाती। फिर इसी तरीके से हमने आपसे कहा कि 26 नवंबर को निहत्ते लोग यहाँ पे डी चौक इस्लामाबाद आए और आपने डी चौक के अंदर निहत्ते लोगों के ऊपर 12 घंटे बिजली बंद करके आपने ऑपरेशन किया, उनके ऊपर गोली चलाई, शुहदा की फैमिलीज को आपने सख्त तकलीफ और आजमाइश में डाला। हम आपसे कहते हैं कि उसका भी जुडिशल कमीशन बनाया जाए, क्योंकि अगर इसका फैसला नहीं होगा तो फिर क्या ये तय है कि जो भी अपना पीसफुल प्रोटेस्ट करेगा, चाहे वो रिक्शा यूनियन होगी, चाहे वो स्टूडेंट होंगे, चाहे नर्सें होंगे, चाहे डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, किसी भी तबका के लोग, तो वो जब अपना पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे तो ये फार्म 47 की हुकूमत ने हत्या लोगों के ऊपर गोली चलाएगी। तीसरा हमारे आपसे डिमांड ये थी, हम पार्लियामान में बात करना चाहते हैं कि अंडर ट्रायल मेरे लीडर इमरान खान समेत जितने भी लोग इस वक्त जेलों के अंदर है, 2.5 साल हो गए उनको, 1.5 साल हो गए, लेकिन आप अभी तक उनकी जमानत के अंदर जानबूझ के आप जो है वो रोड़े अटकाते हैं और उनको बाहर नहीं आने देते। तो हम आपसे सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें फ्लोर नहीं देते हैं। इसके लिए जब हमने पीसफुल एहतजाज किया तो कोरम पॉइंट आउट हुआ तो अफसोस की बात है कि फार्म 47 का कोई वजीर, मुशीर, कोई नुमाइंदा इस वक्त ऐवान के अंदर मौजूद नहीं था। इसका मतलब है कि वो आवाम को तौहीन समझते हैं जवाब देना, रबड़ स्टैंप के तौर पर पार्लियामेंट को इस्तेमाल किया जाता है। तो लिहाजा ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, अपोजिशन का ये जो एहतजाज है पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर, ये मुसलसल जारी रहेगा। हम इनसे ये सवाल पूछते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि कल 1.5 साल के बाद सेनेट के अंदर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए। हमारे एक बहुत ही सीनियर रहनुमा है सेनेटर एजाज चौधरी साहब, उनको बेगुनाह इस वक्त जेल के अंदर डाला हुआ है। बहरहाल हमारे जो हैं शिबली फराज साहब ने, अपोजिशन लीडर ने, पार्लिमानी लीडर ने, ओ नवाज बप्पी साहब ने और हमारे बाकी सेनेटर्स ने बार बार रिक्वेजिशन जमा कराई, रिक्वेस्ट की जाके सेनेट के चेयरमैन साहब को जाके कि आप अभी तक
ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपका एक सेनेटर मुसलसल गायब है और आप उसको सेशन नहीं अटेंड करने देते हैं। और पूरा ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत की जाली जो वो बनी पूरी पार्लियामेंट है, आपने कहीं पर भी उनको वोट के इस्तेमाल नहीं होने दिया। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुआ और कल इतनी बड़ी बातें की गई कि देखिए इसका मतलब कि नरम रवैया हो गया, क्योंकि पाकिस्तान में इस कदर नापैद हो गया इंसाफ, इस कदर मुश्किल हो गया कि अगर किसी को जमानत भी मिलती है, अगर किसी के प्रोडक्शन भी 1.5 साल के बाद जारी होते हैं, तो फिर कहा जाता है कि जी ये हुकूमत का नरम रवैया हो गया। कोई हुकूमत का नरम रवैया नहीं हुआ। ये तो हमें पार्लियामेंट के अंदर भी बात नहीं करने देते। आखिरी बात ये कि अलकादर यूनिवर्सिटी है, अलकादर यूनिवर्सिटी में मेरे लीडर इमरान खान ने एक विजन देखा कि वो इस्लामी तालीमात के मुताबिक सीरत नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं वो हमारे जो नए नौजवान हैं उनको पढ़ाएंगे। ये जो अलकादर यूनिवर्सिटी का ट्रस्ट है, इसके पैसे की कोई तनख्वाह मेरे लीडर इमरान खान नहीं लेते, ना उनकी बेगम साहिबा लेते, ना कोई। ये एक ट्रस्ट है, उसके अंदर एक यूनिवर्सिटी जो है जो फिजिकली मौजूद है। उन्होंने अपना कोई महल नहीं बनाया, उन्होंने कोई फैक्ट्री नहीं बनाई है। अलकादर यूनिवर्सिटी में नौजवानों को तालीम दी जाती है। आप एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को इस बात की सजा दे रहे हैं इमरान खान को, क्योंकि उन्होंने आवाम की खिदमत की है। न ये प्रॉपर्टी मेरे लीडर इमरान खान के नाम पे जानी है, न वो कोई तनख्वाह लेते हैं। सजा उनको आप इसलिए दे रहे हैं कि उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई, मुल्क की खिदमत की। तो ये इसके लिए हमारा एहतजाज पार्लियामेंट के अंदर इस दफा जारी रहेगा। हम बार बार आपसे सवाल करते रहेंगे कि 26 नवंबर का 9 मई का जुडिशल कमीशन बनाया जाए, ये हम आपसे सवाल करते रहेंगे। दूसरा, हम आपसे सवाल ये करते रहेंगे कि आपने गोली क्यों चलाई निहत्थे लोगों के ऊपर, और जो अवाम के नुमाइंदा हमारी तरह 1.5 लाख वोट लेकर आते हैं, वैसे तो आपने तमाम हमारे एमएनएस के ऊपर भी जिंदगी तंग की हुई है, आपने उनके भी जिंदगी अजाब की हुई है। पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्द दनाते फिरते हैं, लेकिन पीटीआई के कारकुनान को, लीडरान को, एमएनएस को, एमपीएस को दहशतगर्द बना के मुंह पे काला कपड़ा डाल के एटीसी कोर्ट के अंदर पेश किया जाता है। इसके बावजूद भी मेरे लीडर इमरान खान ने इंतहाई पॉलिटिकल मैच्योरिटी का जो है वो मुजाहरा किया। उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल कमेटी बनाई मुज़ाकरात के लिए, और उन्हें कहा, जबकि जिस दिन उन्होंने मुज़ाकराती कमेटी बनाई थी उस दिन वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से 30 दिन के बाद निकले थे। न उनको एक्सरसाइज करने दी जाती है, न उनको अपने बेटों से बात करने दी जाती है, न उनको फैमिली से मिलने दिया जाता है, न अपने पार्टी लीडरान से मिलने दिया जाता है, न अखबार पढ़ने दिया जाता है, न टीवी देखने दिया जाता है। मौत के कैदी के लिए भी कोई ना कोई बरात होती है, लेकिन मेरे लीडर इमरान खान को सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है उनके साथ। बेगुनाह इस वक्त 2 साल से ज्यादा हो गए वो जेल के अंदर काल कोठरी में है। तो उन्होंने एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा किया, उन्होंने एक मुज़ाकराती कमेटी बनाया, उन्होंने अपने लिए कोई मराहत नहीं मांगी। मेरा लीडर कोई 150 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर मुल्क से जो है ना प्लेटर्स गिरा के नहीं भागा। हम यहीं पर ही दरवाजा खटखटाते रहते हैं, देर से, लेकिन हमें उम्मीद है, क्योंकि हमारे सबसे लाली परचम पे यकीन है कि इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। हम इस पार्लियामान के फ्लोर को यूज करेंगे अपने बेगुनाह कारकुनान के लिए, खवातीन के लिए, अपने एमपीएस के लिए, एमएनएस के लिए, वर्कर के लिए, और अपने लीडर इमरान खान के लिए, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। हम जरूर आवाज उठाते रहेंगे। ये सुने ना सुने, हमें पता है ये सुमन बुकमन है, लेकिन हम जमहूरियत के लिए कोशिश करते रहेंगे।